स्टूडेंट्स, ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज प्रॉब्लम 2.35 फ्रॉम पेज नंबर 71 ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। इफ द डायमीटर ऑफ ए कार्बन एटम इज 0.15 नैनोमीटर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स which can be placed side by side in a straight line across length of scale of length 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, आपके पास एक कार्बन एटम का डायामीटर गिवन है, दैट इज 0.15 नैनोमीटर, और आपसे बोला गया है कि जब आप कार्बन एटम्स को स्ट्रेट लाइन में साइड बाय साइड प्लेस करोगे, ठीक है, ऐसे करके आपने ये जो कार्बन एटम्स है इनको साइड बाय साइड प्लेस करना है अप टू द लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर। तो उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो हैं आएंगे, राइट? तो इसमें आपको एक कार्बन एटम का डायामीटर गिवन है, दैट इज डायामीटर, और इसकी जो लेंथ है दैट इज 0.15 नैनोमीटर। हम पहले गिवन वैल्यूज देखेंगे। सो हमारे पास लेंथ ऑफ कार्बन एटम गिवन है, राइट? सो यू कैन राइट लेंथ ऑफ कार्बन एटम इक्वल टू, अब ये किसके इक्वल आएगी? डायामीटर के, क्योंकि वन एंड से स्टार्ट होके ये लेंथ जो है दूसरे एंड पे एंड कर रही है, तो वो डायामीटर बना रही है। सो यू कैन राइट इट इज इक्वल टू द डायामीटर ऑफ कार्बन एटम। सो कार्बन एटम का हमारे पास डायामीटर 0.15 नैनोमीटर गिवन है, राइट? लेकिन लेंथ जो है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर बताई गई है। इसका मतलब है कि हमारे पास जो एक कार्बन एटम है उसकी लेंथ भी हमारे पास सेंटीमीटर में होनी चाहिए। एक नैनोमीटर जो है वो हमारे पास 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के इक्वल आता है, ठीक है? अब ब्रैकेट में लिख सकते हो 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, राइट? अब यहाँ पे हमने अप्लाई करना है यूनिटरी मेथड। सो उसके लिए हमें 20 सेंटीमीटर लेंथ गिवन है, ठीक है, जिसमें हमने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देखने हैं, और एक कार्बन की भी लेंथ गिवन है। सो इसी के विद रिस्पेक्ट हम अपना फॉर्मूला बनाएंगे। सो 0.15 इंटू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ कार्बन एटम equal to 1 atom. 20 centimeter is the length of carbon atoms equal to 1 atom। जो हमारे पास राइट साइड वाली वैल्यू होती है उसे हम लेफ्ट साइड वाली फर्स्ट वैल्यू के साथ डिवाइड करते हैं। 0.15 इंटू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, और जो सेकेंड लेफ्ट साइड वाली वैल्यू आती है उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। सो 20 सेंटीमीटर आ गया। ये सेंटीमीटर आपने इसके साथ कैंसिल कर दिए, राइट? सो ये 10⁻⁻7 है। जब मैं इसे न्यूमरेटर में लेके जाऊंगी तो ये 10⁻7 हो जाएगा। सो 20 इंटू 10⁻7 डिवाइडेड बाय 0.15 और यूनिट एटम्स आ गए। जब आपने 20 को 0.15 के साथ डिवाइड किया तो योर आंसर इज 133.3 और साथ में 10⁻7 मेंशन कर दिया। अब ये जो हमारे पास 133.3 आया है इसे मैंने अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक नोटेशन लिखना है। तो मैं क्या करूंगी, ये डेसिमल जो है अप टू 2 डिजिट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट डिस्प्लेस करूंगी। तो जब भी मेरे पास डेसिमल डिस्प्लेसमेंट जो है वो राइट टू लेफ्ट होती है, ठीक है, तो पावर हमारे पास पॉजिटिव आती है। अब 2 डिजिट डिस्प्लेसमेंट हो रही है तो 10⁻2 आ जाएगा इंटू 10⁻7, राइट? और यूनिट्स एटम्स आगे, दोनों पावर्स मल्टीप्लीकेशन में है तो आप सिंपली ऐड कर सकते हो। सो 1.333 इंटू 10⁻2 प्लस 7 एटम्स बन गया। सो 2 प्लस 7 दैट विल बी इक्वल टू 10⁻9। सो हमारे पास 20 सेंटीमीटर में 1.333 इंटू 10⁻9 एटम्स प्रेजेंट है।